Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are happy, healthy, and fantastic. You are welcome to Symbolic Education. Symbolic Education में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम आपकी पोएम नंबर 7 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आपकी 9th क्लास की इंग्लिश की बुक बिहाई में से ली गई है। यह एक बहुत ही मजाकिया पोएम है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है, जिसका कोई सीधा सीधा कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। और यह पोएम एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई है और इस पोएम को नॉनसेंस वर्स की लिस्ट में भी रखा गया है, यानी कि जिसके अंदर सारी की सारी तुकबंदी आपको नजर आई है और जिसका कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आ रहा है। तो इस पोएम का नाम है द डक एंड कैंगरू, यानी कि इस पोएम के अंदर डक और कैंगरू के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो बातचीत हो रही है, जिसका कोई तुक नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, उसको लेकर के कवि ने एक पोएम तैयार की है। तो आइए पढ़ते हैं और इन्जॉय लेते हैं इस पोएम के अंदर ऐसा क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम लेते हैं इस पोएम का जो नाम है, पोएम का नाम है द डक एंड द कैंगरू। तो आइए देखते हैं इसकी आउटलाइन में क्या लिखा है। इसमें लिखा है कि दिस इज अ ह्यूमरस पोएम ऑफ अ काइंड नोन एज नॉनसेंस वर्स, यानी कि जो एक मजाक है, जो ये कविता है, यह एक नॉनसेंस वर्स यानी कि बेतुकी कविता के रूप में भी जानी जाती है, बाय एडवर्ड लेयर, यानी कि जो एडवर्ड लेयर के द्वारा लिखी गई है। रीड इट एंड एंजॉय, इसको पढ़े और आनंद ले। आइए शुरू करते हैं इस पोएम को। इस पोएम के पहले स्टेंजा में लिखा हुआ है कि जो डक है वो कैंगरू से कहती है, सेट द डक टू द कैंगरू, यानी कि जो बत्तख है वो कैंगरू से कहती है, गुड ग्रेसियस, वाह, हाउ यू होप, जिस तरह से तुम जंप लगाते हो बहुत ही अच्छी बात है, वाह क्या जंप लगाते हो। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू, भूमि पर भी और पानी पर भी जिस तरह से तुम जंप लगाते हो बहुत अच्छी बात है, वाह। एज इफ, मानो, यहाँ पर एज इफ का मतलब होता है मानो, यू नेवर वुड स्टॉप, मानो कि तुम कभी रुकोगे नहीं, तुम ऐसे ही जंप लगाते रहोगे। माई लाइफ इज ए बोर, माई लाइफ इज बोर, मेरा जीवन बोर है, जिसके अंदर कोई उमंग नहीं है, वो पूरी तरीके से बोर हो चुकी है। इन दिस नेस्टी पॉन्ड, इस खराब तालाब के अंदर, यानी कि जो बत्तख है वो कैंगरू से कहती है कि जिस तरह से तुम जंप लगाते हो वो बहुत अच्छी बात है, ऐसा लगता है कि मानो कि तुम कभी रुकोगे नहीं। लेकिन जो उसका अपना जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा बोर है, वो अपने जीवन से बोर हो चुकी है। फिर वो आगे कहती है कि एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, और मेरी इच्छा है, यहाँ पर आई लॉन्ग का मतलब होता है, वो कहते हैं मेरी इच्छा है टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड, यानी कि मैं इस संसार में घूमूं फिरूं, यानी कि मैं यहाँ से बाहर निकली है, उसकी इच्छा जताती है कैंगरू के सामने। आई विश, काश, आई वुड होप लाइक यू, कि काश मैं भी तुम्हारी तरह फुदक पाती। आगे वो कहती है, सेट द डक टू द कैंगरू, आगे उसमें बताया कि जो बतख है वो कैंगरू से कहती है कि काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल पाती या फुदक पाती, जिस तरीके से तुम फुदकते हो। अब लेते हैं इसका स्टेंजा नंबर 2। स्टेंजा 2 के अंदर लिखा हुआ है कि प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। यहाँ पर अब जो ये बतख है वो कैंगरू से प्रार्थना करती है कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके घुमा करके ले आओ, यानी कि मैं तुम्हारे ऊपर सवारी करना चाहती हूँ। सेट द डक टू द कैंगरू, जो बतख है वो कैंगरू से कहती है। आगे इसमें लिखा है कि आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप बैठूंगी, एंड से नथिंग बट क्वैक, कि मैं सिर्फ क्वैक क्वैक के अलावा कुछ नहीं कहूँगी। वो सिर्फ ये कहना चाहती है कि मैं तुम्हारी पीठ पर जब बैठूंगी तो बिल्कुल चुपचाप बैठूंगी, बिल्कुल हिलूंगी डुलूंगी नहीं, मैं सिर्फ क्वैक क्वैक कहूँगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगी। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, मैं पूरे दिन भर ऐसा ही करूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगी, सिर्फ क्वैक क्वैक कहूँगी और तुम्हारे पेट पर पूरी तरीके से अच्छे से बैठोगे, चुपचाप बैठोगे। आगे वो कहती है कि वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली, वो कहते हैं कि हम घूमते फिरते डी एंड जेली बोली पर चले जाएंगे, यानी कि उनके एक काल्पनिक मज़ेदार स्थानों के नाम हैं डी एंड जेली बोली, कि वो वहाँ पर जाने की इच्छा जताती है। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी, कहते हैं कि हम धरती पर घूमेंगे और पानी में भी घूमेंगे, हम सागर के अंदर भी घूमेंगे। प्लीज़ टेक मी अ राइड, कृपया मुझे एक सवारी दे दो ना, ओ डू प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक सवारी दे दो ना। सेट द डक टू द कैंगरू, यहाँ पर जो बत्तख है वो कैंगरू से कहती है। यानी कि इसके अंदर जो कवि ये बता रहा है कि जो बतख है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इच्छा है वर्ल्ड में घूमने की, देश दुनिया देखने की। जिस तरीके से कैंगरू उछलता कूदता हर तरफ घूमता रहता है, इसी तरीके से वो कैंगरू की तरह कैंगरू के ऊपर सवारी करना चाहती है और वो भी देश भर में घूमना चाहती है। वो भूमि पर घूमना चाहती है, वह समुद्र पर घूमना चाहती है
और इस घूमने को लेकर के वह कंगारू से रिक्वेस्ट कर रही है। तो आप लेते हैं इसका स्टेंजा नंबर 3। आप यहाँ पर देखिए कि कैंगरू और बत्तख के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो बत्तख है कैंगरू को मनाने की कोशिश कर रही है, उससे रिक्वेस्ट कर रही है कि कृपया मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके एक सवारी करा करके ले आओ। स्टेंजा 3 के अंदर इसमें लिखा है कि सेट द कैंगरू टू द डक। अब कैंगरू की बारी है। अब वो डक से कहता है, कैंगरू ने डक से कहा, दिस रिक्वायर सम लिटिल रिफ्लेक्शन, कि भाई जो भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो इसमें कुछ सोच विचार की जरूरत है, मुझे सोचने दो। अब यहाँ पर सोचने की वो बात कर रहा है। दिस रिक्वायर्स यानी कि जो बात आप कह रहे हो कि इसमें जरूरत है सम लिटिल रिफ्लेक्शन, यानी कि इसमें कुछ चिंतन की आवश्यकता है, मैं जरा सोच लूँ। परहैप्स, शायद, ऑन द होल लिटिल माइट ब्रिंग मी ए लक, हो सकता है कि ये सारा जो ये राइड है ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा सौभाग्य लेकर के आ जाए, ये बहुत बड़ा लक लेकर के आ जाए। एंड देयर सीम्स बट नो ऑब्जेक्शन, लेकिन इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन सिर्फ एक ऑब्जेक्शन इसमें नज़र आ रहा है। देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, कि इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत नज़र आ रही है, एक ही प्रॉब्लम नज़र आ रही है। विच इज़, जो है, अब आगे वो कैंगरू बत्तों को बताता कि जो है कि इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे अच्छे से बोलने की इजाज़त दोगे, यानी कि मैं एक निर्भीक तरीके से मैं कुछ बोलना चाहूँगा। योर फीट आर अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड, कि भी जो तुम्हारे पैर हैं वो बहुत ही ठंडे हैं और बहुत ही गीले रहते हैं। ये यानी कि उसने, कैंगरू ने उससे हिम्मत से बोलने की बात कही कि अगर तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं कहना चाहूँगा कि वे जो तुम्हारे पैर हैं वो अनप्लीजेंटली वेट एंड कोल्ड होते हैं, यानी कि वो उसको अच्छे नहीं लगते कि उसके जो पैर हैं वो ठंडे हैं और गीले रहते हैं। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमटिज, सेड द कैंगरू। और यहाँ पर रूमटिज नाम का एक रोग होता है जिसको हम गठिया रोग के नाम से भी जानते हैं। वो कहता है कि हो सकता है कि भाई तुम्हारे जो ये गीले और ठंडे जो पैर हैं शायद मुझे गठिया का रोग दे दे। अब यहाँ पर देखो कितने बड़े लेवल पर कैंगरू और बत्तख की आपस में बातें हो रही है। बत्तख ने दुनिया भर में घूमने की इच्छा जताई और वो कहते हैं कि कैंगरू मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके दुनिया में घुमा करके ले। अब यहाँ पर कैंगरू बड़ा विचार कर रहा है, वो सोच विचार कर रहा है, वो कहता है कि तुम्हारे जो गीले और ठंडे जो पैर हैं हो सकता है कि मुझे गठिया का रोग दे दे। स्टेंजा नंबर 4 के अंदर आपके सामने लिखा हुआ है कि सेड द डक। अब यहाँ पर डक ने कहा, एज आई सेट ऑन द रोक, कि जैसे कि मैं रोक पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, कि मैंने इस बारे में बहुत ही गहराई से पूरी तरीके से विचार कर लिया है। आगे कहते हैं कि एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ रोस्टेड सॉक्स, और मैंने 4 जोड़े गर्म जुर्राब भी खरीद लिए हैं। विच फिट माई वेब फिट नीटली, और वो मेरे जालीदार पैरों में अच्छे से फिट हो जाते हैं। एंड टू कीप आउट ऑफ कोल्ड, और ठंड से बचने के लिए आई बॉट अ क्लॉक, और मैंने एक लबादा भी खरीद लिया है जिससे कि ठंड भी नहीं लगेगी। और आगे कहते हैं कि एंड एवरीडे अ सिगार आई विल स्मोक, और मैं हर रोज एक सिगार भी पीऊंगी। वो एक ऐसी इच्छा जता रही है। एंड ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ ए कैंगरू, और जो ये सब जो ये कार्य होगा यह सब एक कंगारू के प्रति जो मेरा सच्चा प्रेम है उसके अनुसरण में होगा, उसको फॉलो करते हुए होगा। स्टेंजा नंबर 5 के अंदर लिखा है कि सेड द कैंगरू आई एम रेडी। अब बत्तख की ये सारी तैयारी को सुन करके कैंगरू ने कहा कि हाँ मैं तैयार हूँ। ऑल इन द मूनलाइट पेल, कि हम इस मूनलाइट के अंदर चलेंगे जहाँ पर मध्यम मध्यम रात्रि में मूनलाइट चमकती है, यानी कि चांद की रोशनी चमकती है, हम उस रोशनी में चलेंगे। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, लेकिन मेरा बैलेंस बनाने के लिए कि डियर डक, कि भाई डियर डक तुम बहुत अच्छे से बैठना, बिना हिले डुले तुम बैठना। सिट स्टेडली, यहाँ पर सिट स्टेडली का मतलब होता है बिना हिले डुले बैठना, जिससे कि वो उसका बैलेंस बना रहे। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और मेरी पूंछ के अंत पर बैठना, यानी कि मेरे पूंछ के लास्ट पर बैठना। जैसे कि आप इस फिगर के अंदर आप जो ये तस्वीर है आपके सामने जो है इस पर आप देख रहे हैं। अब कैंगरू सारी बात सुन करके बत्तख को कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे ऊपर बहुत ही बैलेंस बना करके बैठना, बिना हिले डुले मेरी पूंछ के अंतिम छोर पर तुम बैठना। अवे दे वेंट विद ए होप एंड बाउंड, और इसी तरह से वे
उछलते कूदते और छलांग लगाते हुए चले गए। एंड दे होप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और उछलते कूदते उन्होंने पूरे संसार का 3 बार चक्कर भी लगा लिया। आगे इसमें लिखा है कि एंड हु सो हैप्पी हु, और यहाँ पर देखते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा खुश है। आखिर कौन सबसे ज़्यादा खुश है। एज द डक एंड द कैंगरू, कि डक और कैंगरू की तरह बताओ कि इस दुनिया में कौन सबसे ज़्यादा खुश है। तो ये सब इस मजाक से भरी हुई कविता के अंदर लिखा हुआ है, जिसके राइटर हैं एडवर्ड लेयर। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस कविता को एंजॉय किया होगा, इसको समझा होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे हमारी अगली क्लास में विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।